Assalamu alaikum. Hello students, I am HM Adnan Akbar, your English teacher, and I welcome you all to my YouTube channel. Dear viewers and students, आज आपके लिए एक नया लेसन लेके आया हूँ और आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि इस तरह का बटन जो है जिस पर सब्सक्राइब लिखा होता है उस पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाए, और इस तरह का जो बटन है घंटी वाला बटन उसे भी लाजमी प्रेस कर दिया करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी नई वीडियो हमारे चैनल से अपलोड होगी वो फ़ौरन आपके पास पहुंच जाएगी। आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। जी तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान का महीना और इंग्लिश जुमले। जी तो हम इस लेसन में वो तमाम जुमले सीखेंगे, पढ़ेंगे और उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे कि जो हम रमज़ान के हवाले से बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला जुमला। जी तो आज का जो पहला जुमला है वो ये है कि क्या रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है? क्या रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है? जी तो फ्रेंड्स इसकी ट्रांसलेशन होगी, Has the crescent moon of Ramadan been sighted? रिपीट कीजिए, Has the crescent moon of Ramadan been sighted? रिपीट कीजिए, Has the crescent moon of Ramadan been sighted? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जी हाँ, रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। जी हाँ, रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। ये हमने टेक्स्ट जो इंग्लिश होती है उसमें भी लिखा है ताकि वो लोग जो उर्दू नहीं पढ़ सकते वो ये जो ब्लू राइटिंग है इसे पढ़ लें। जी हाँ, रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। जी तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, Yes, the crescent moon of Ramadan has been sighted. रिपीट कीजिए, Yes, the crescent moon of Ramadan has been sighted. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये सहरी का वक्त है। ये सहरी का वक्त है। जी तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स इसकी ट्रांसलेशन होगी, इट्स सहरी टाइम। इट्स सहरी टाइम। रिपीट कीजिए, इट्स सहरी टाइम। आप डेली बेसिस पे कहते हैं रमज़ान के अंदर ये सहरी का वक्त है, ये सहरी का वक्त है। तो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए ये सेंटेंस लाजमी सहरी के वक्त स्पीक किया करें एटलीस्ट 20 टाइम्स। इट्स सहरी टाइम। रिपीट कीजिए, इट्स सहरी टाइम। आप कह सकते हैं इट्स सहरी टाइम बाबा, इट्स सहरी टाइम मामा, इट्स सहरी टाइम बेबी। मतलब किसी को अगर आप बच्चे से कह रहे हैं तो ऐसे कह सकते हैं। एनीवेज अगला सेंटेंस देखें, या आप इसकी जो दूसरी ट्रांसलेशन है वो ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज़ द टाइम ऑफ प्री डॉन मील। इट इज़ द टाइम ऑफ प्री डॉन मील, क्योंकि सहरी को सहरी भी कहते हैं, इंग्लिश में हम सहूर भी कहते हैं और प्री डॉन मील भी कहते हैं। जी तो दोस्तों इसे आपने याद रखना है कि सहरी के वक्त को या सहरी के खाने को हम प्री डॉन मील कहते हैं। प्री डॉन मील। जी तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जी तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा रोज़ा टूट गया है। अल्लाह ना करे किसी का रोज़ा टूटे, या अल्लाह ना करे कोई अपना जानबूझकर रोज़ा तोड़े, क्योंकि रोज़ा तोड़ना गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला ऐसे गुनाहों से बचाए, आमीन। तो मेरा रोज़ा टूट गया है तो हम इसकी इंग्लिश कहेंगे, माई फास्ट इज़ ब्रोकन। माई फास्ट इज़ ब्रोकन। रिपीट कीजिए, माई फास्ट इज़ ब्रोकन। अगला सेंटेंस देखते हैं, आज सहरी का क्या वक्त है? आप सहरी के वक्त के बारे में लाजमी तौर पे पूछते हैं कि आज सहरी का क्या वक्त है, तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, व्हाट्स द टाइम ऑफ सहरी टुडे। व्हाट्स द टाइम ऑफ सहरी टुडे। रिपीट कीजिए, व्हाट्स द टाइम ऑफ सहरी टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आज सहरी का वक्त 3:45 है। आज सहरी का वक्त 3:45 है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, द टाइम ऑफ सहरी फॉर टुडे इज 3:45 AM.
आप कहेंगे द टाइम ऑफ सहरी फॉर टुडे इज 3:45 AM। जी तो अगला सेंटेंस देखते हैं। उठो और सहरी करो। उठो और सहरी करो। यकीनी बात है, अगर आप घर के बड़े हैं तो आप छोटों से जूनियर्स को लाजमी कहते होंगे उठो और सहरी करो। उन्हें आप इंग्लिश में कहें तो वो भी इंग्लिश सुनने के आदी हो जाएंगे और इंग्लिश बोलने का उनमें भी एक स्पिरिट जो है, कॉन्फिडेंस जो है, जो एतमाद है, वो उनके अंदर भी बहाल होगा। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गेट अप। गेट अप, उठो एंड ईट प्री डॉन मील। एंड ईट प्री डॉन मील, उठो और सहरी करो। उठो और सहरी करो। अगला सेंटेंस देखते हैं। जाग जाओ और सहरी करो। जाग जाओ और सहरी करो। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वेक अप एंड हैव प्री डॉन मील। वेक अप एंड हैव प्री डॉन मील। इधर मैं एक चीज का फर्क वाजे कर दूं कि यह है जाग जाओ और पिछले जुमले में था उठ जाओ। अब जागने और उठने में जमीन आसमान का फर्क है। जाग जाओ का मतलब होता है बेदार हो जाओ, मतलब आप सोए हुए हो, आप नींद की कैफियत में हो, नींद की हालत में हो और आपको कोई जगा रहा है आवाज़ दे के या झंझोड़ के या आपको हाथ लगा के कि उठ जाओ, नींद से बेदार हो जाओ, तो इसे हम कहते हैं जाग जाओ। और इंग्लिश में हम कहते हैं वेक अप। जबकि उठ जाओ, गेट अप, उसका मतलब होता है कि आप नींद से बेदार तो हो गए हो लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अभी तक सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हो, आप अभी तक लेटे हुए हो या बैठे हुए हो। तो आपको कोई कह रहा है गेट अप, गेट अप एंड हैव प्री डॉन मील। उठ जाओ और सहरी करो। और अगर आप अभी तक सोए हुए हो तो आपको बेदार करने के लिए इंग्लिश में कहा जाएगा वेक अप एंड हैव प्री डॉन मील। जाग जाओ और सहरी करो। अगला सेंटेंस देखें। उठो और वुजू करो। सारी बात है, जब रमज़ान में उठते हैं तो उठाने के बाद ये कहते हैं वुजू करो, जल्दी से तहज्जुद पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, फिर सहरी करो और फिर फजर पढ़ के फिर सोना है। उठो और वुजू करो। इसकी ट्रांसलेशन होगी, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गेट अप एंड मेक एबोल्यूशन। गेट अप एंड मेक एबोल्यूशन। गेट अप एंड मेक एबोल्यूशन। अगला सेंटेंस देखें। आओ सहरी करें। अब दूसरों को कहते हैं आओ सहरी करें, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेट्स ईट सहरी। लेट्स ईट सहरी। आप इसे ये भी कह सकते हैं लेट्स ईट प्री डॉन मील। आपको मैंने पिछले सेंटेंस में बताया था कि सहरी को हम प्री डॉन मील भी कहते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अभी सहरी का वक्त है। अभी सहरी का वक्त है। It is still सहरी time. It's still सहरी time. रिपीट कीजिए, It's still सहरी time. अगला सेंटेंस देखते हैं। रोज़ा बंद होने में कितना वक्त है, या रोज़ा बंद होने में कितना वक्त बाकी है, तो हम कहेंगे How much time is left in सहरी। How much time is left in सहरी। रिपीट कीजिए, How much time is left in सहरी। अगला सेंटेंस देखिए। हम सहरी का खाना खाने लगे हैं। हम सहरी का खाना खाने लगे हैं, तो हम कहेंगे We are going to have pre-dawn meal. We are going to have pre-dawn meal. अगला सेंटेंस देखिए। क्या आपने सहरी कर ली है? क्या आपने सहरी कर ली है? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Have you eaten pre-dawn meal? Have you eaten pre-dawn meal? रिपीट कीजिए, Have you eaten pre-dawn meal? ये सेंटेंस देखिए। मैं अपनी फैमिली के साथ सहरी करता हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ सहरी करता हूँ। I eat pre-dawn meal with my family. I eat pre-dawn meal with my family. जी तो अगला सेंटेंस देखते हैं।
आज सहरी में क्या है? आज सहरी में क्या है? What's in today's सहरी? इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी इसकी, What's in today's सहरी? रिपीट कीजिए, What's in today's सहरी? अगला सेंटेंस देखते हैं। आप सहरी में क्या लेंगे? आप सहरी में क्या लेंगे? What would you like to eat in सहरी? What would you like to eat in सहरी? रिपीट कीजिए, What would you like to eat in सहरी? अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं सहरी में चावल खाऊंगा। मैं सहरी में चावल खाऊंगा। I shall eat rice in सहरी। I shall eat rice in सहरी। अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरा रोजा है या मैं रोजे से हूं, तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे I am fasting। I am fasting। रिपीट कीजिए, I am fasting। अगला सेंटेंस देखते हैं। आप किसी से जब पूछते हैं क्या आपका रोजा है या क्या आप रोजे से हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Are you fasting? Are you fasting? Are you fasting? क्या आपका रोजा है? अगला सेंटेंस देखते हैं। उसका रोजा है या वो रोजे से है, तो इसकी इंग्लिश होगी He is fasting। रिपीट कीजिए, He is fasting। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या आपको रोजा लग रहा है? क्या आपको रोजा लग रहा है? Are you feeling hard with fast? Are you feeling hard with fast? रिपीट कीजिए, Are you feeling hard with fast? अगला सेंटेंस देखते हैं। मुझे रोजा लग रहा है। मुझे रोजा लग रहा है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे I am feeling fast today। I am feeling fast today। रिपीट कीजिए, I am feeling fast today। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या उसे रोजा लगा है? क्या उसे रोजा लगा है, तो हम इंग्लिश में इसे कहेंगे Is he feeling thirsty with fast? रिपीट कीजिए, Is he feeling thirsty with fast? रिपीट कीजिए, Is he feeling thirsty with fast? अगला सेंटेंस देखते हैं। गर्मियों के रोजे मुश्किल होते हैं। गर्मियों के रोजे मुश्किल होते हैं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे फास्टिंग इन समर इज टफ। रिपीट कीजिए, फास्टिंग इन समर इज टफ। रिपीट कीजिए, फास्टिंग इन समर इज टफ। अगला सेंटेंस देखते हैं। सर्दियों के रोजे आसान होते हैं। सर्दियों के रोजे आसान होते हैं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे फास्टिंग इन विंटर इज इजी। रिपीट कीजिए, फास्टिंग इन विंटर इज इजी। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुमने रोजा क्यों तोड़ा? तुमने रोजा क्यों तोड़ा, तो हम इंग्लिश में कहेंगे Why did you break fast before time? Why did you break fast before time? रिपीट कीजिए, Why did you break fast before time? अगला सेंटेंस देखें। आपने इस गर्मियों में कितने रोजे रखे हैं? आपने इस गर्मियों में कितने रोजे रखे, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे How many fasts have you observed in this summer? रिपीट कीजिए, How many fasts have you observed in this summer? अगला सेंटेंस देखें। मैंने इस रमजान में सारे रोजे रखे हैं। मैंने इस रमजान में सारे रोजे रखे हैं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे I observed all the month of Ramadan। I observed all the month of Ramadan। रिपीट कीजिए, I observed
all the month of Ramadan. अगला सेंटेंस देखें, मैंने इस रमजान में 24 रोजे रखे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, I observed 24 fasts in this Ramadan. रिपीट कीजिए, I observed 24 fasts in this Ramadan. अगला सेंटेंस देखते हैं, आप इस रमज़ान में कितने रोज़े रखोगे। अगर आप किसी दोस्त से पूछना चाहें कि गर्मी है बहुत शदीद किस्म की और आप बीमार भी हो, तो आप ये बताओ आप इस रमज़ान में कितने रोज़े रखोगे, तो आप उसे कहोगे, हाउ मैनी फास्ट विल यू ऑब्जर्व इन दिस मंथ। रिपीट कीजिए, हाउ मैनी फास्ट विल यू ऑब्जर्व इन दिस मंथ। रोज़ा रखने को ऑब्जर्व फास्ट भी कहते हैं, फास्ट भी कहते हैं, एक्सपीरियंस फास्ट भी कहते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, आप आज के रोजे के लिए तैयार हो। आप आज के रोजे के लिए तैयार हो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे, आर यू रेडी फॉर टुडेज फास्ट। आर यू रेडी फॉर टुडेज फास्ट। रिपीट कीजिए, आर यू रेडी फॉर टुडेज फास्ट। अगला सेंटेंस देखें, मैं आज रोजा रखने के काबिल नहीं हूं, बीमार है वगैरह वगैरह, तो आप कह रहे हैं मैं आज रोजा रखने के काबिल नहीं हूं, तो आप कहेंगे, आई एम अनएबल टू ऑब्जर्व फास्ट टुडे। आई एम अनएबल टू ऑब्जर्व टुडेज फास्ट। रिपीट कीजिए, आई एम अनएबल टू ऑब्जर्व टुडेज फास्ट। अगला सेंटेंस देखें, क्या आपका पहला रोजा है। क्या आपका पहला रोजा है। इज इट योर फर्स्ट फास्ट। इज इट योर फर्स्ट फास्ट। अगला सेंटेंस देखें, जी हाँ ये मेरा पहला रोजा है। यस इट इज माई फर्स्ट फास्ट टुडे। यस इट इज माई फर्स्ट फास्ट टुडे। रिपीट कीजिए, यस इट इज माई फर्स्ट फास्ट टुडे। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुमने बगैर वजह के रोजा क्यों छोड़ा। तुमने बगैर वजह के रोजा क्यों छोड़ा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, व्हाई डिड यू मिस फास्ट विदाउट रीजन। रोजा छोड़ना को इंग्लिश में हम कहते हैं मिस फास्ट। रोजा छोड़ने की इंग्लिश होती है मिस फास्ट। तो इस सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन करेंगे, व्हाई डिड यू मिस फास्ट विदाउट रीजन। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैंने बगैर वजह के रोजा नहीं छोड़ा। मैंने बगैर वजह के रोजा नहीं छोड़ा, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, आई डिडंट मिस फास्ट विदाउट रीजन। रिपीट कीजिए, आई डिडंट मिस फास्ट विदाउट रीजन। अगला सेंटेंस देखते हैं, रोजा कभी मत छोड़ो या रोजा कभी मत छोड़ना, तो हम इंग्लिश में कहेंगे, never miss a fast without reason। या हम ये भी कह सकते हैं, never miss a fast। never miss a fast। रिपीट कीजिए, never miss a fast। रिपीट कीजिए, never miss a fast। ये दूसरों को नसीहत भी करनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के पिलर्स में से है। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगर तुम रोजा छोड़ोगे तो तुम्हें कुफारा अदा करना होगा। इफ यू मिस अ फास्ट यू विल हैव टू ऑफर पेनिटेंस। इफ यू मिस अ फास्ट यू विल हैव टू ऑफर कंपनसेशन और फिदिया। अगला सेंटेंस देखें, आज 26वां रोजा है। आज 26वां रोजा है। इट्स 26th फास्ट टुडे। रिपीट कीजिए, इट्स 26th फास्ट टुडे। जी तो आइए चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ये अफ्तारी का वक्त है। इसकी इंग्लिश होगी, इट्स टाइम ऑफ इफ्तार नाउ। इट्स टाइम ऑफ इफ्तार नाउ। रिपीट कीजिए, इट्स टाइम ऑफ इफ्तार नाउ। इसकी दूसरी ट्रांसलेशन है, इट इज टाइम टू ब्रेक फास्ट।
It's time to break fast. रिपीट कीजिए, It's time to break fast. आप दोनों जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अफ्तारी के लिए आओ। अफ्तारी के लिए आओ। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अफ्तारी के लिए तशरीफ लाइए, तो come for अफ्तारी, come for अफ्तारी। या आप घर में किसी से कह रहे हैं कि अफ्तारी के लिए आओ, जल्दी करो, तो आप कहोगे come for अफ्तारी। अगला सेंटेंस देखते हैं। आओ रोज़ा अफ्तार करें। आओ रोज़ा अफ्तार करें। Let's break fast. Let's break fast. इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी Let's break fast. अगला सेंटेंस देखते हैं। रोज़ों ने मुझे पतला कर दिया है। रोज़ों ने मुझे पतला कर दिया है। Fasting has made me thin. Fasting has made me thin. रिपीट कीजिए, Fasting has made me thin. अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने गलती से पानी पी लिया है। मैंने गलती से पानी पी लिया, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी I drank water by mistake. I drank water by mistake. रिपीट कीजिए, I drank water by mistake. अगला सेंटेंस देखते हैं। रोज़ा रखने से सेहत खराब नहीं होती। रोज़ा रखने से सेहत खराब नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं, सारी बात है, जो इस्लाम पे तनकीद करने वाले हैं, कुछ गंदे अंडे, तो वो कहते हैं, ये कहते होंगे कि रोज़ा रखने से सेहत ख़राब हो जाती है। वो हालांकि साइंस इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है कि रोज़ा रखने से सेहत ख़राब नहीं होती है। एनीवेज, इस तरह की इंग्लिश में किसी को आपने दलील देनी हो तो आप उसे कहें फास्टिंग डजंट स्पॉइल हेल्थ। फास्टिंग डजंट स्पॉइल हेल्थ। रिपीट कीजिए, फास्टिंग डज नॉट स्पॉइल हेल्थ। अगला सेंटेंस देखते हैं। रोज़ा के दौरान झूठ मत बोलो। वैसे तो हमें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ी दे झूठ बोलने से। झूठे पर अल्लाह ताला की गिरफ्त हो, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला उसे मुआफ़ करे और अल्लाह ताला झूठे को हिदायत अता करे। वैसे आज के बाद मुझे ये कहना चाहिए कि झूठे पर अल्लाह हिदायत नाजिल करे। ये नहीं कहना चाहिए झूठे पर अल्लाह लानत करे वगैरह वगैरह। वैसे दुआ करनी चाहिए दूसरे के लिए कि दूसरा झूठ को छोड़ दे। तो हमें कहना चाहिए झूठे पर अल्लाह ताला अपनी हिदायत नाजिल करे, आमीन। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी डोंट टेल अ लाई वाइल यू आर फास्टिंग। डू नॉट टेल अ लाई वाइल यू आर फास्टिंग। रिपीट कीजिए, डोंट टेल अ लाई वाइल यू आर फास्टिंग। डू नॉट को जब हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम डोंट पढ़ते हैं, डोंट टेल अ लाई व्हाइल यू आर फास्टिंग। जी, तो अगला सेंटेंस है मुझे रोज़े से प्यार है। देखिए, मुझे रोज़े से प्यार है, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी आई लव फास्टिंग। आई लव फास्टिंग। रिपीट कीजिए, आई लव फास्टिंग। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस तरह के बटन को लाजमी दबा दें और इस तरह का जो घंटी का बटन है उसे भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।